हेलो एवरीवन। तो कैसे हो आप सब? उम्मीद करता हूँ बेहतर होगे, स्वस्थ होगे और सुरक्षित होगे। और मैं हूँ ऋषभ। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कुछ थ्योरम्स की। पिछले वीडियो में मैंने आपको 3 थ्योरम बताया था। वो था साइड एंगल साइड, एंगल एंगल साइड और एंगल साइड एंगल। अभी 2 थ्योरम ऑलरेडी बच चुका है, लेकिन 2 थ्योरम के पहले कुछ थ्योरम्स करना जरूरी है ताकि आप आगे आने वाले जितने भी क्वेश्चन है इजिली कर पाओ और थ्योरम्स को भी समझ पाओ। तो उसके लिए हमारा पहला थ्योरम यहाँ पे आज का है, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड आर इक्वल इन मेजरमेंट। मतलब कि एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड। अब देखो इस ट्रायंगल में एसी का अपोजिट एंगल कौन होगा? एसी का अपोजिट एंगल कौन सा होगा? एसी साइड ही है ना, तो इसका अपोजिट एंगल बी होगा, एबी का अपोजिट एंगल सी होगा, राइट। तो यही मैं समझाना चाह रहा था। तो इस थ्योरम को इस तरह भी लिख सकता है कि इन आइसोसेलेस ट्रायंगल, बिकॉज मैंने आपको पहले ही बता रखा है कि आइसोसेलेस ट्रायंगल क्या होता है, इन विच 2 साइड्स आर इक्वल इन लेंथ। इसे ऐसे भी लिख सकता था, इन आइसोसेलेस ट्रायंगल द अपोजिट एंगल आर इक्वल इन मेजरमेंट। तो इस क्वेश्चन हम कैसे प्रूफ करेंगे? गिवन क्या है हमारे पास, मैंने पहले ही बताया है। क्या लिखते हैं? पहले गिवन, उसके बाद टू प्रूफ, उसके बाद कंस्ट्रक्शन इफ रिक्वायर्ड एंड देन प्रूफ। तो गिवन क्या है हमारे पास? A triangle ABC in which AB equal to AC, that is ABC is isosceles triangle. To prove क्या करना है आपको? एंगल B इक्वल टू एंगल C। अब कंस्ट्रक्शन में आएंगे, इस बार यहां कंस्ट्रक्शन की जरूरत पड़ेगी। तो हम क्या करेंगे, इस फिगर में ध्यान से देखो। अगर मैं यहां पे एक लाइन ड्रॉ करूं जो कि एंगल बाइसेक्टर होगा ए का, तो हम कंस्ट्रक्शन क्या करना है, और मिलेगा बीसी को कहां पे? डी पे। बीसी को मिलेगा डी पे। इस क्वेश्चन में कर सकते हैं ड्रॉ द एंगल बाइसेक्टर फॉर ए मीट्स BC एट पॉइंट D। आपको कंस्ट्रक्शन का स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा और फाइनली आएंगे हम प्रूफ में। स्टेप लिखते हो तो आपको पेपर को देखने में अच्छा लगेगा, और अच्छा लगने से बेहतर है कि आप हर स्टेप को फॉलो कर रहे हो। तो प्रूफ में आएंगे तो क्या करोगे, आपको यहाँ पे 2 ट्रायंगल दिख रहा होगा, इजिली 2 ट्रायंगल दिख रहा होगा। तो दोनों ट्रायंगल में बात करना होगा इन ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल ADC में। इन दोनों ट्रायंगल में बात करो तो क्या कर सकते हो? पहले देखो यहाँ पे पहला स्टेटमेंट तो लिख सकते हो AB इक्वल टू AC। रीजन के लिए क्या लिख सकते हो, तो गिवन है क्वेश्चन में AB इक्वल टू AC। दूसरा क्या लिख सकते हो, BAD इक्वल टू DAC। एंगल BAD इक्वल टू एंगल DAC। ये किससे आप किए हो? आप ये कैसे कर दिए? तो रीजन देना होगा बाय कंस्ट्रक्शन। आपने कंस्ट्रक्शन करे कराना, इसको बाइसेक्ट किया आपने, एक बाइसेक्टर ड्रॉ किया, डी भी मिला, कहां से? ए से गया और ए को बाइसेक्ट करते गया। तो बाइसेक्ट करने का क्या मतलब होता है? इक्वल पार्ट में डिवाइड करना। अब तीसरा क्या लिख सकते हो, देखो 2 ट्रायंगल यहां पे मैंने ड्रॉ किया, तो एडी तो इस ट्रायंगल का भी एक बेस मान सकते हो या कुछ भी पार्ट्स मान सकते हो, साइड मान सकते हो। और एडी ट्रायंगल ADC के लिए भी कोई ना कोई पार्ट्स हो सकता है, साइड हो सकता है। तो कहने का मतलब क्या है, एडी इज ए कॉमन साइड। तो AD इक्वल टू किसके हो जाएगा? AD इक्वल टू AD के, या कई बार AD इक्वल टू कई बार DA की इक्वल लिखा रहेगा। और ये किससे लिख सकते हो? बाय कॉमन। ये कॉमन साइड है, एक कॉमन साइड है, इस तरह से लिख सकते हो। अब ध्यान देखो, साइड एंगल साइड, AB साइड है, BAD एंगल है, AD भी साइड है। तो बाय साइड एंगल साइड से ट्रायंगल ABD कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल ADC के। दोनों ट्रायंगल मैंने कॉन्ग्रुएंट कर दिया। तो मैंने बताया है कि जो 2 ट्रायंगल या 2 फिगर कॉन्ग्रुएंट होंगे तो उनके कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स इक्वल होंगे। तो एंगल B इक्वल टू एंगल C कर सकते हो। किससे? बाय CPCT, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। देखो क्या ही प्रूफ करना था हमें, B इक्वल टू C और B इक्वल टू C। तो हमने प्रूफ ऑलरेडी कर रखा है, तो ये थ्योरम कंप्लीट ही हो जाता है। तो जैसा कि मैंने पिछला थ्योरम समझाया कि एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड आर इक्वल इन मेजरमेंट, तो उसी का कन्वर्स हो सकता है। उसी का कन्वर्स क्या हो सकता है? साइड अपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल इन लेंथ, राइट।
समझ रहे हो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जब एंगल इक्वल्स होंगे, जब एंगल्स इक्वल्स होंगे तो साइड भी इक्वल होंगे, और पहले वाला क्या था, साइड इक्वल्स होंगे तो एंगल्स भी इक्वल होंगे। इसका कन्वर्स है, आप देख लेना अपने बुक से, छोटा सा है, मैं समझता हूं कि इसके लिए हमें समय खर्च करने की जरूरत नहीं है। अगले अपने थ्योरम पे आते हैं, अगले प्रूफ पे आते हैं, क्या है कॉन्ग्रुएंसी का रूल, साइड साइड साइड। मैं समझता हूँ सबसे इंपॉर्टेंट है, और आपके एग्जाम में अगर पूछा जाए तो इससे पूछे जाने की सबसे अधिक संभावना है, सबसे अधिक प्रोबेबिलिटी है। तो इस क्वेश्चन में कैसे सॉल्व करेंगे, इस क्वेश्चन में दिया गया रहेगा स्टेटमेंट, टू ट्रायंगल आर congruent if corresponding sides are equal। इसका क्या मतलब है, इस क्वेश्चन में दिया गया है कि टू फिगर्स, टू ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो सकते हैं जब उनके कॉरस्पॉन्डिंग साइड इक्वल होंगे। इसका मतलब है ए बी का लेंथ इक्वल होगा बी के, बी सी का लेंथ इक्वल होगा ई एफ के, और फाइनली ए सी का लेंथ इक्वल होगा बी एफ के। राइट, यही दिया गया है। तो इस क्वेश्चन में आते हैं, पहले प्रूफ पे आते हैं। गिवन क्या है, गिवन है, फिर से गिवन है ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल डी ई एफ। राइट, और क्या दिया है, गिवन में क्या है, ए बी इक्वल टू डी, ए बी इक्वल टू डी, बी सी इक्वल टू ई एफ, एंड फाइनली ए सी इक्वल टू डी एफ। ये तीनों जो हमारे साइड्स हैं गिवन है, इसके अलावा कुछ भी दिया गया नहीं है। टू प्रूफ क्या है, इसमें हमें प्रूफ क्या करना है, प्रूफ यही करना है ट्रायंगल एबीसी को कॉन्ग्रुएंट करना है ट्रायंगल डी ई एफ के, एबीसी को कॉन्ग्रुएंट करना है ट्रायंगल डी एफ के। कंस्ट्रक्शन का जरूरत पड़ेगा तो बिल्कुल पड़ेगा इस क्वेश्चन में कंस्ट्रक्शन। अब देखो, आप पूछोगे कि कहाँ पे हमें मालूम चले कंस्ट्रक्शन का जरूरत पड़ेगा, कहाँ पे नहीं, तो मैं यही बोलूंगा कि अगर आप प्रैक्टिस करते ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन बनाओगे तो आपको खुद पे खुद दिखने लगा कि इस क्वेश्चन में कंस्ट्रक्शन नहीं करूंगा ना तो कुछ ना कुछ यहाँ कमी है, कुछ ना कुछ यहाँ पे करना पड़ेगा, एडिशनल करना पड़ेगा, और डेफिनेटली आप कंस्ट्रक्शन करने के लिए मजबूर हो जाओगे, और आपका मजबूरी नहीं वहां पे जरूरी हो जाएगा। तो देखो क्या करेंगे, कंस्ट्रक्शन में क्या करेंगे, हम यहां से पॉइंट ई से एक लाइन ड्रॉ कर सकते हैं जो कि यहाँ पे जी पे आएगा, और उसे मिला सकते हैं एफ के साथ। राइट, तो हमने क्या किया कि यहां से पॉइंट ई से जी की तरफ एक लाइन मिलाया, और लाइन जो होगा ए बी की इक्वल होना चाहिए, ए बी की लेंथ की इक्वल, और एंगल ए बी सी का जो मेजरमेंट होगा उतना ही मेजरमेंट से हम इस लाइन को ड्रॉ किया। तो देखा हमने क्या क्या किया, हमने एक लाइन ड्रॉ किया कितने एंगल से, ई एफ के साथ उतना ही एंगल जितना एंगल बी का है, और इसका लेंथ कितना होगा, ईजी का लेंथ कितना होगा जितना ए बी का होगा। राइट, और एक क्या कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं, आप यहां से डी और जी को भी मिला सकते हो। इतना काम आपको करना पड़ेगा इस क्वेश्चन में। कंस्ट्रक्शन इतना है। कंस्ट्रक्शन में क्या लिख सकता हूं, ड्रॉ एंगल एफ ई जी इक्वल टू, एफ ई जी किसके इक्वल, एंगल ए बी सी के, एंड ईजी इक्वल टू ए बी। मैंने शॉर्ट में लिखा है, हमें क्या करना है, हमें एफ ई जी का जितना ही एंगल होना चाहिए उतना ए बी सी का है, और फाइनली ई जी उतना ही लेंथ का लेना है जितना ए बी है। इतना काम आपने कर दिया तो अगला स्टेप बचता है प्रूफ पे। राइट, अब प्रूफ पे हम आएंगे। प्रूफ किस तरह से कर सकते हो, आपको आना है पहले कौन दो ट्रायंगल में, ट्रायंगल ए बी सी और ट्रायंगल ई एफ जी में। तो आना है इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल ई एफ जी में आप क्या क्या कर सकते हो। राइट, आप देखना है क्या क्या कर सकते हो। देखो यहाँ BC किसके इक्वल है, EF के, तो लिख सकते हो BC इक्वल टू EF। क्यों भैया, ये गिवन है BC इक्वल टू EF के, और क्या है एंगल ABC इक्वल टू एंगल FEG के, एंगल FEG के रीजन क्या है, बाय कंस्ट्रक्शन। और तीसरा पेयर क्या कर सकते हो आप लोग, तीसरा पेयर कर सकते हो इसमें AB इक्वल टू EG के। तो यहां मैं लिख रहा हूं AB इक्वल टू EG के। AB
ए बी इक्वल टू ईजी किससे हुआ है, ए बी हुआ है बाय कंस्ट्रक्शन। आप देख सकते हो ना, कंस्ट्रक्शन में मैंने लिखा है ए बी इक्वल टू ईजी के। तो देयरफॉर ट्रायंगल ए बी सी कन्ग्रुएंट होगा ट्रायंगल ई एफ जी के साइड एंगल साइड से। देखो यहाँ पे एक साइड फिर एंगल फिर साइड से। तो अब आप क्या कर सकते हो, दो ट्रायंगल आपस में कन्ग्रुएंट हैं तो इसमें आप कर सकते हो सीपीसीटी से एसी का लेंथ इक्वल कर सकते हो आप जीएफ के साथ किससे होगा, सीपीसीटी से, राइट। और कुछ कर सकते हैं, बिल्कुल आप कर सकते हो इसमें। और क्या कर सकते हो, एंगल ए को आप इक्वल कर सकते हो एंगल जी के साथ, ये भी सीपीसीटी से हो जाएगा। इसके अलावा अब कुछ और जरूरत यहाँ पे नहीं है। इतना समझ गए ना, मैं इरेज करने वाला हूं। तो देखो हमने सीपीसीटी से क्या लिया, एसी इक्वल टू हमने लिया जीएफ। तो एसी में अगर मैं 3 डंडी दे रहा हूं तो यहां भी कर दिया। और क्या है, जीएफ इक्वल टू ऑलरेडी डीएफ क्या है, गिवन है। और एंगल ए को एंगल जी के इक्विवेलेंट लिखा सीपीसीटी से। अब क्या कर सकते हो, मैंने जस्ट अभी जो थ्योरम पढ़ाया कि एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड आर इक्वल इन मेजरमेंट। तो इस ट्रायंगल देखना है, इन ट्रायंगल डीईजी में आप जानते हो डीई इक्वल टू क्या है, ईजी के। तो डी का अपोजिट एंगल कौन है, ये वाला एंगल। अगर मैं इसे मेजरमेंट में लिखूं, अगर मेजरमेंट में लिखूं, इसे एंगल 1, इसे एंगल 2, इसे एंगल 3, इसे एंगल 4। ठीक है, समझने के लिए मैं लिख रहा हूं। तो डी का अपोजिट एंगल क्या हो जाएगा, एंगल 1। तो डी का अपोजिट एंगल हो सकता है एंगल 1 एंगल, और ईजी का अपोजिट एंगल क्या हो जाएगा, एंगल 3। तो एंगल 1 इक्वल टू एंगल 3। इतना समझ में आ गया, अच्छी बात है। उसी तरह से इन ट्रायंगल डीएफजी में आप जानते हो क्या है, डीएफ इक्वल टू क्या है, जीएफ के। डीएफ इक्वल टू क्या है, जीएफ के। जीएफ कैसे इक्वल है, हमने सीपीसीटी से एसी को क्या प्रूफ कर दिया, जीएफ के इक्वल। और जानते हो एसी इक्वल टू है डीएफ के, सो देयरफॉर जीएफ इक्वल टू डीएफ के। समझ रहे हैं ना। अगर ये 2 होता तो मैंने इसे भी 2 के इक्वल प्रूफ कर दिया है। और गिवन क्या था, 2 भी तो 2 था गिवन में। तो 2 और 2 आपस में इक्वल हुआ कि नहीं। तो इसी तरह से डीएफ इक्वल टू हमने जीएफ सीपीसीटी से कर दिया है प्रूफ। तो डीएफ इक्वल टू जीएफ हो गया है। तो डीएफ का अपोजिट एंगल कौन है, एंगल 2। और जीएफ का अपोजिट एंगल कौन है, एंगल 4। तो एंगल 2 इक्वल टू एंगल 4 के। इतना समझ में आ गया ना। तो आप क्या करो, एंगल 1 प्लस एंगल 2 यहां से निकालो आप। एंगल 1 प्लस एंगल 2 इक्वल टू किसके होगा, एंगल 1 प्लस एंगल 2 इक्वल टू एंगल 3 प्लस एंगल 4, एंगल 3 प्लस एंगल 4। तो इस रिलेशन को आप समझ गए ना, तो यहां से काम आसान हो चुका है। तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 का एंगल जी लिख सकते हैं, ध्यान से देखो, इसे एंगल जी लिख सकते हैं। और एंगल 3 प्लस एंगल 4 को एंगल डी लिख सकते हैं। समझ गए। तो हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे सिंपली एक एंगल रहने देते हैं यहाँ पे, और यहाँ भी सिंपली एक एंगल रह जाएगा क्योंकि दोनों आपस में इक्वल हो चुका है। तो हमने क्या देखा, एंगल जी को एंगल डी के इक्वल ऑलरेडी प्रूफ कर दिया है ना। लेकिन थोड़ी देर पहले आप ध्यान लगाओ, एंगल ए इक्वल टू क्या है, एंगल जी के। तो एंगल जी के यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, एंगल ए लिख सकते हैं ना। एंगल ए इक्वल टू एंगल डी के। किससे हो गया, इसे अगर फर्स्ट मान लो तो आप लिख सकते हो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। समझ रहे हो, एंगल ए एंगल जी की इक्वल है। तो एंगल जी की जगह पे एंगल ए डाल दिया मैंने, और एंगल ए इक्वल टू एंगल डी आ चुका है। एंगल ए इक्वल टू एंगल डी आ चुका है। अब क्या करना है, फाइनली अब कंक्लूड कर दो। इन ट्रायंगल एबीसी एंड ट्रायंगल डीईएफ में आ जाओ आप। AB इक्वल टू किसके होगा, AB इक्वल टू है डी के। क्यों, ये है गिवन। साइड के बाद एंगल पे आओ, एंगल ए इक्वल टू एंगल डी किससे है, ये ऑलरेडी प्रूव हो चुका है। एंगल ए इक्वल टू एंगल डी के। और AC इक्वल टू क्या है, DF के। तो AC इक्वल टू है DF के, और ये भी है फाइनली गिवन। तो देयरफॉर थ्रू साइड एंगल साइड, ऐसे लिख सकते हो, देयरफॉर ट्रायंगल ABC
ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल DEF के थ्रू साइड एंगल साइड। तो आप देखिए दो ट्रायंगल को हमने कॉन्ग्रुएंट कर दिया आपस में, तो इसी प्रॉपर्टीज को बोलते हैं साइड 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 से दो ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट हो सकते हैं। स्टेटमेंट क्या था कि इफ the three side of the triangle is equal to the respective three side of the other triangle, if they are equal in measurement then triangle are said to be congruent। उसी स्टेटमेंट को हमने प्रूव किया। आज की वीडियो में टोटल दो थ्योरम्स को देखा, एक था एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड आर इक्वल इन मेजरमेंट, और इसी कन्वर्स मैंने आपको समझाया था क्या, साइड अपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल इन मेजरमेंट, और फाइनली साइड 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 देखा। तो एनसीईआरटी का फर्स्ट एक्सरसाइज आप ऑलरेडी पूरा लगा सकते हो, पूरा करना, कोई डाउट होता पूछ सकते हो ग्रुप में। तो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, गॉड ब्लेस यू ऑल।